हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और 8th जो चैप्टर है वो है कागज़ का आविष्कार। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप इस चैप्टर की रीडिंग स्वयं अपने बुक से लगाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कागज़ के आविष्कार के बारे में। ये चैप्टर आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 9, मॉरिशस की सैर। मॉरिशस एक द्वीप देश है। आइलैंड जानते हैं ना आप, तो ये एक तरह का आइलैंड है। तो आज हम घर बैठे ही मॉरिशस की सैर कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेट डालेंगे आप। इस पाठ में मॉरिशस के बारे में बताया गया है ना। तो प्रस्तुत पाठ में मॉरिशस का यात्रा वृत्तांत दिया गया है। मतलब मॉरिशस की यात्रा की लेखक ने तो किस तरह से क्या क्या देखा उन्होंने, उस पर आधारित है ये चैप्टर। मॉरिशस की सभ्यता और संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की कुल आबादी की 70% जनसंख्या भारतीय मूल की है। इसलिए मॉरिशस की सभ्यता और संस्कृति भारत से मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ के 70% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। तो उनमें भारत की झलक तो देखने को मिलेगी ही। मुंबई से उड़ान भरते ही हमारा जहाज इतनी ऊंचाई पर चला गया कि नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। मुंबई और मॉरिशस के बीच कोई थल नहीं है, केवल हिंद महासागर का नीला जल है, हाँफता, दहाड़ता, उमंग भरता और पछाड़ खाता। मतलब लेखक ने यात्रा शुरू की किससे? हवाई जहाज से, है ना। तो हवाई जहाज ने उड़ान भरी मुंबई से, और जब हवाई जहाज ऊपर चला गया तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुंबई और मॉरिशस के बीच कोई थल नहीं है। मतलब मुंबई और मॉरिशस के बीच में सिर्फ पानी ही पानी है, हिंद महासागर है। मुंबई और मॉरिशस के बीच कोई मकान या सड़कें इस तरह का कुछ भी वहां नहीं है, कोई आबादी नहीं है वहां। ठीक है, मॉरिशस और मुंबई के बीच में। तो इसलिए वहां ऊंचाई पर चले गए थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि नीचे सिर्फ पानी ही पानी था, केवल हिंद महासागर का नीला जल, हाँफता, दहाड़ता, उमंग भरता, पछाड़ खाता, है ना, पानी। ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। तो यात्रा कितने घंटे की थी? 6 घंटे की। 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद उनका विमान उतरने लगा, और हवाई अड्डे का क्या नाम था? सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियां दिखने लगी, मीन्स पेड़ पौधे ये सब दिखाई देने लगा, और जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। मतलब और जल के बीच उभरने लगा, मतलब पानी पानी था मुंबई से मॉरिशस के बीच, और फिर थोड़ा सा मॉरिशस जब दिखाई देने लगा तो इसको इस तरह से बताया गया कि जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप पानी में, उसके मॉरिशस के चारों तरफ पानी पानी है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती। जैसे पानी में कोई मोती चमकता है, उस तरह से चारों तरफ हिंद महासागर और बीच में मॉरिशस द्वीप। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। किंचित ऊपर उभरा हुआ सा एक विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष। हवाई अड्डे से पोर्ट लुई भी कहते हैं पोर्ट लुइस, बहुत दूर, शायद दूसरे छोर पर है। रास्ते का दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से चकित कर रहा था। क्षितिज तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, ऊंची ऊंची असम भूमि, कहीं कहीं टीले, कहीं छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे वृक्ष, केले के बगीचे। तो
तो ये सब दिखाई दिया हवाई अड्डे से बाहर निकलकर जब वो जाने लगे तो वहां का दृश्य ये बताया गया है। मतलब किंचित ऊपर उभरा हुआ सा एक विस्तृत भूखंड। भाई पानी के अंदर तो होगा नहीं, पानी से थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा ना, तो वो उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। और वहां की सड़कें बहुत खूबसूरत, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष बिल्कुल लाइन में लगे हुए। हवाई अड्डे से पोर्ट लुई बहुत दूर था। हवाई अड्डे से वो पोर्ट लुई गए, तो मतलब पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है, तो पोर्ट लुई गए तो वो दूसरे छोर पर है, मतलब बहुत दूर था। तो रास्ते में उन्होंने इतना सुंदर दृश्य देखा। रास्ते का दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से चकित कर रहा था, मतलब बहुत सुंदर था। क्षितिज तक फैली हरियाली, मतलब ऐसा लग रहा था आसमान तक हरियाली हरियाली फैली हुई है। गन्ने के खेत, ऊंची ऊंची असम भूमि, समान नहीं है ना, कहीं कहीं टीले भी थे, कहीं छोटी पहाड़ियां थी और छोटे छोटे वृक्ष थे, केले के बगीचे थे। तो ये सब उन्होंने देखा रास्ते में। तेज रफ्तार से गाड़ी भाग रही है, तेज रफ्तार से उनकी गाड़ी चल रही थी। जैसी सड़कें वैसी ही कीमती कारें। वहां पर सड़कें जितनी अच्छी थी तो वहां पर कारें भी उतनी ही कॉस्टली, बहुत अच्छी कारें चल रही थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें, सड़कें भी यानी कि सीधी थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब बहुत मोड़ थे। और उन पर चलने वाला आदमी नाम का कोई प्राणी नहीं। सड़कों पर कोई आदमी नहीं चल रहा था, सिर्फ चल रही थी तो कौन, गाड़ियां। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है, क्योंकि वहां लोग बहुत कम हैं। जनसंख्या का दबाव कम है। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है, मतलब ओनली 12 लाख। टोटल मॉरिशस के लोग 12 लाख हैं। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, तो 12 में से 8 लाख तो भारतीय मूल के हैं, इसीलिए वहां भारत की संस्कृति की झलक ज्यादा देखने को मिलती है। शेष 4 लाख में क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य, बाकी जो 4 लाख बचे उनमें ये लोग थे। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी ही हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ये धर्मावलंबी वहां ज्यादा पाए जाते हैं। मॉरिशस में अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत सामंजस्य देखा जा सकता है। मतलब इन सब संस्कृतियों का, अफ्रीका की संस्कृति भी, चीन की भी, भारत की भी, यूरोप की भी, पुर्तगाल की भी, इन सब की मिली जुली संस्कृतियों का मेल वहां पर देखने को मिलता है। हमें हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर क्वात्रे बोर्नस के एक होटल ब्लू आर्चिड में ठहराया गया। वो लोग वहां गए और हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर गए, तो उन्होंने ये सारा सीन देखा और वहां एक होटल ब्लू आर्चिड में वहां वो रुके। घनी हरियाली के बीच यह एक सुंदर सा छोटा शहर है। कौन सा? क्वात्रे बोर्नस। क्या? क्वात्रे बोर्नस। ये एक छोटा सा सुंदर सा शहर है हरियाली के बीच, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत इस तरह फैले हुए हैं कि पता ही नहीं चलता खेतों में शहर है या कि शहरों में खेत। क्वात्रे बोर्नस भी एक ऐसा ही शहर है। मतलब वहां इतने ज्यादा गन्ने के खेत हैं तो ये नहीं पता चलता शहर में खेत हैं कि खेत में शहर हैं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा खेती खेत हैं वहां। तो क्वात्रे बोर्नस भी एक ऐसा ही शहर है जहां बहुत ज्यादा गन्ने की खेती थी। होटल से तैयार होकर हम लोग शहर का नजारा लेने निकले। होटल में रुके, वहां रेडी हुए और शहर का नजारा लेने के लिए निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अपने देश के ही किसी कस्बे में टहल रहे हों। हम सड़कों, मकानों, लोगों और वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे थे। रास्ते में आम का वृक्ष था जिसमें पके हुए सिंदूरी आम लटक रहे थे। चितवन, गूलर, पाकड़ के भी 1-2 पेड़ दिखे। 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी। वहां नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष भी दिखे। मतलब ये सारे पेड़ वहां पर थे। तो होटल से तैयार होकर वो जब नज़ारा देखने के लिए निकले तो
ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही देश के किसी कस्बे में वो टहल रहे हों। और वो सब कुछ देखते हुए चल रहे थे, सड़क, मकान, वनस्पतियां, क्या क्या है वहां पर। तो उन्होंने देखा कि वह आम का एक वृक्ष था और जिसमें सिंदूरी आम, मतलब सिंदूरी कलर के आम लटक रहे थे, थोड़े येलो और ऑरेंज जो होते हैं ना, ऐसे। चितवन, गूलर, पाकड़ के भी वृक्ष थे वहां पर, पीपल के भी वृक्ष थे, नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर, ये भी वृक्ष थे। तो आप सबको ये वृक्षों के नाम याद रखने हैं कि वहां कौन कौन से वृक्ष थे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ पानी और पानी के बीच में एक सुंदर सा मॉरिशस द्वीप। यहाँ जंगलों में चंदन के भी वृक्ष हैं। तो वहां के जंगलों में किसके वृक्ष हैं? चंदन के, जिनकी लकड़ी का उपयोग किसमें किया जाता है? हवन में। चंदन की लकड़ी का प्रयोग किसमें किया जाता है? हवन में किया जाता है। हम एक चर्च में गए। इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल कब्रगाह थी। वो चर्च में गए, चर्च के सामने थी एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल कब्रगाह। कब्रगाह तो जानते हैं आप, है ना, जहां मुस्लिम लोग को मरने के बाद दफनाया जाता है। रास्ते में केले बेचने वाले से भाव पूछा। रास्ते में एक केला बेच रहा था, उससे भाव पूछा। उसने बताया एक केले का दाम है 3 रुपए, मतलब एक एक केले के हिसाब से मिल रहा था। एक केले का दाम है 3 रुपए। मॉरिशस की मुद्रा को भी रुपया कहते हैं। वहां भी कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया। अपने यहाँ भी रुपया चलती है, वहां भी रुपया चलती है। मॉरिशस का 1 रुपया हमारे 25 रुपए के बराबर है। उनका 1 रुपए और हमारे 25 रुपए, यानी भारतीय रुपयों में एक केले की कीमत आंकी जाए तो हुए 75 रुपए। उनका 1 रुपए, हमारे 25 रुपए। तो उनका एक केला 3 रुपए का। तो हमारे यहाँ यदि उससे देखा जाए तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 75 रुपए। मतलब एक केले की कीमत 75 रुपए। बड़ी महंगाई थी मतलब वहां पर। मेरे चश्मे का एक शीशा हवाई जहाज में ही निकल गया था। चश्मे का शीशा, उसे लगाने के लिए सिर्फ एक कील की जरूरत थी। लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका के भारतीय हिंदी अध्यापक सुरेश ऋतुपर्ण ने मुझे सलाह दी कि मैं वहां किसी दुकान पर चश्मा ठीक करने को ना दूं, बहुत महंगा पड़ेगा। अंत में सदानंद शाही ने भारत की अप्रतिम टेक्नोलॉजी अर्थात जुगाड़ से उसे काम चलाऊ कर दिया। अपने भारत में तो जुगाड़ चलता है हर चीज का। तो उनका जो चश्मे का शीशा हवाई जहाज में निकल गया था, उन्होंने सोचा वहां जाकर ठीक करवा लूंगा। लेकिन वहां के एक इंस्टीट्यूट के हिंदी अध्यापक ने उन्हें बताया कि यहाँ चश्मा ठीक मत करवाना, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए तो वहां जो और थे सदानंद शाही, उन्होंने भारत की अप्रतिम टेक्नोलॉजी अर्थात जुगाड़ से उसे काम चला दिया। छोटी सी कील से उसको मोड़ मार के सही कर दिया, है ना। तो जुगाड़ उन्होंने कर दिया। मॉरिशस में लगभग सारा सामान बाहर से ही आता है। मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है, क्योंकि यहां से निकटतम भूखंड मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है। यहाँ खाने पीने का सामान भी भारत, अफ्रीका और यूरोप से आता है, इसलिए वहां पर महंगाई भी ज्यादा है। अब यदि हम आपसे पूछे कि मॉरिशस में महंगाई ज्यादा क्यों है, तो आप बताएंगे कि मॉरिशस में लगभग सारा ही सामान बाहर से आता है और बाहर से जब सामान लेकर आएंगे तो खर्च भी ज्यादा आएगा। तो खर्च भी ज्यादा, जो खरीदेगा ही महंगा तो वो बेचेगा भी महंगा, है ना। तो इसलिए मॉरिशस का सारा सामान महंगा है। मॉरिशस में महंगाई ज्यादा है क्योंकि चारों तरफ तो पानी पानी है। वहां इतनी दूरी पर चारों तरफ निकटतम भूखंड है, मतलब पास में यदि कोई जमीन भी है ना तो वो भी बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो इसलिए वहां से लाने में खर्चा ज्यादा आता है।
तो इसलिए वहां महंगाई भी ज्यादा है। हर चीज वहां बाहर से मंगाई जाती है। यहाँ की 90% जमीन पर गन्ना बोया जाता है। वहां तो बस गन्ने की खेती ज्यादा होती है। पूरे द्वीप में जहां तक दृष्टि जाती है गन्ना ही गन्ना। आय का दूसरा साधन पर्यटन है। आय का पहला साधन तो है गन्ने की खेती और दूसरा है पर्यटन। वहां घूमने बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि वहां सुंदरता बहुत है। वहां मॉरिशस का नैसर्गिक सौंदर्य है ही इतना आकर्षक कि उसे निहारने के लिए सारी दुनिया से पर्यटक आते रहते हैं। सारी दुनिया से वहां लोग आते हैं घूमने के लिए। वहां प्राकृतिक सुंदरता बहुत है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मिलें थी। किसी जमाने में 300 मिलें थी वहां चीनी बनाने की। अब बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं। छोटी तो और भी होंगी लेकिन बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं। इधर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हुआ है। मतलब अब धीरे धीरे वहां वस्त्र और सिलाई उद्योग भी डेवलप हो गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। मतलब नए नए उद्योग यहाँ पर विकसित कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निशुल्क प्रबंध है। तो मतलब वहां गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी ये है कि दवाई और पढ़ाई बच्चों की इंटरमीडिएट तक फ्री है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ सबसे गरीब है अफ्रीकी मूल के क्रियोल। वो वहां पर सबसे ज्यादा गरीब हैं, अफ्रीकी मूल के क्रियोल। इनके पूर्वज को डच और फ्रेंच लोग गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। वो भी सबसे ज्यादा गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज मॉरिशस में आए थे उनको गुलामों के रूप में यहाँ लाया गया था, गुलाम बना के लाया गया था, तो फिर वो उसी टाइप के रह गए। फ्रेंच क्रियोल अपेक्षाकृत संपन्न है। फ्रेंच क्रियोल तो ठीक है, संपन्न है, लेकिन अफ्रीकी मूल के जो क्रियोल हैं वो ज्यादा गरीब हैं। खेती का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथ में है। तो खेती ज्यादातर ये लोग और मुसलमान लोग वहां पर करते हैं। मैं मॉरिशस के कुछ गांव में भी गया। गांव में भी उन्होंने दौरा किया। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ तो गांव की सड़कें ही बहुत टूटी फूटी हैं। गांव की तो क्या बात करें, शहरों की सड़कें ही बहुत टूटी फूटी हैं, लेकिन वहां पर गांव तक जाने वाली सड़कें भी बेहतर हैं, अच्छी हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। घर छोटे हैं तो भी वो साफ सुथरे और बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटेड हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। गांव में भी बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से रही है। मतलब बैठक की परंपरा वहां पर शुरू से ही रही है। हर घरों में बैठक बनाई जाती है ना, वैसा। गिरमिटियों ने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। तो वहां पर बैठकों की शुरुआत किस लिए हुई थी? गिरमिटियों ने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए वहां बैठकों की व्यवस्था की थी कि एक जगह बैठक बना दी जाए और वहां पर सब लोग इकट्ठे हों, आपस में बातें करें, अपनी कोई भी बात साझा करें। इसके लिए वहां पर बैठकों की शुरुआत की गई थी। यहाँ के अधिकांश लोग खेती, किसानी या व्यापार करते हैं। अधिकांश लोगों का क्या काम क्या है? खेती, किसानी और व्यापार। जिनके पास जमीन अधिक है वे वेतनभोगी मजदूर भी रखते हैं। जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है वो मजदूर रख लेते हैं, उनको वेतन दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं। इन मजदूरों को बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। मतलब यदि उन्हें नौकरी से हटा रहे हैं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटा नहीं सकते। मुआवजा का मतलब होता है कि यदि नौकरी से हटा रहे हैं तो उनको जो नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उनको पैसा दिया जाए, वो मुआवजा होता है। खेती पर सीलिंग नहीं है। खेती पर सीलिंग नहीं है। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद न्यूनतम 7 वर्ष तक काटी जाती है। एक बार बोने के बाद 7 सालों तक उसको काट सकते हैं। और फसलों का भी वहां बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, जिससे कि यदि फसलें नहीं पैदा हुई, कई बार अच्छी फसल नहीं हुई, तो लोगों को पैसा उसके बदले मिल जाता है। कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक चलती है गन्ने की फसल।
एक बार बो देने तक न्यूनतम 7 साल तक तो चलती हैं और कहीं कहीं तो 12 और 14 साल तक भी उसमें गन्ना लगता है। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। 1 एकड़ में कितना टन? 40 टन। मॉरिशस के भारतवंशियों में अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप में आया था। भारतवंशियों में क्या है कि अपने नाम के साथ वो अपने उस पूर्वज का नाम जरूर पीछे लगाएंगे, सरनेम की स्थान पर, सरनेम की जगह, जो सबसे पहले मॉरिशस द्वीप में आया था। नामों के साथ रामगुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि इसी प्रकार की संज्ञाएं हैं। ये नामों के साथ ये नाम लगाए जाते हैं। ये ही सबसे पहले, क्योंकि मॉरिशस गए थे। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय रही हैं। आर्य समाज और सनातन धर्म। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। जो पिता की संपत्ति होती है उसमें सिर्फ पुत्र का ही नहीं, बेटी का भी समान अधिकार होता है। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता कि लड़की की शादी है उसके लिए लड़का देखने जाए तो लड़की भी साथ जाए, लेकिन वहां पर लड़की भी अपने घर वालों के साथ लड़का देखने के लिए साथ जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो हैं, पर बिखराव शुरू हो गया। वहां भी जॉइंट फैमिली है अभी, लेकिन धीरे धीरे सिंगल फैमिली स्टार्ट हो रही है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। क्या आपको याद रखना है? 5 शहर हैं, पोर्ट लुई, बोवांसा, क्वात्रे बोर्नस, बाकवा और क्यूरपिप, तथा 90 गांव हैं। 5 शहर हैं और गांव कितने हैं? 90। और शहरों में सबसे बड़ा है पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस का समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। उनका मॉरिशस का जो समुद्र तट है वो बहुत सुंदर है। उनका सफेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है, जैसा कि आप इस सीन में आपको दिखाई दे रहा है। समुद्र तटों पर झौवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन है। समुद्र तट के आसपास जो वृक्ष हैं उसको वो झौवा वृक्ष हैं, और मनोरम वन तो वहां है ही, मतलब मन को भाने वाले वन। इन वनों में हिंसक पशु नहीं पाए जाते, है ना। हिंसक पशु नहीं पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा जो जानलेवा होते हैं इस तरह के पशु वहां पर नहीं है वनों में। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते। ब्लू आर्चिड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहां से यदि खिड़की से बाहर देखें तो वहां का अधिकांश हिस्सा दिखाई देता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत, बहुत ही सुंदर। कोई भीड़ भाड़ नहीं, ना सड़क पर ना दुकानों पर, कहीं कोई भीड़ नहीं। लगता ही नहीं कि शहर है। सादे, संतुलित, सौम्य मकान, 1 या 2 मंजिल, बस, बहुत ज्यादा मंजिलें भी नहीं। केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे होते हैं, 1-2 मकान ही 5-6 मंजिल वाले, बाकी सब नॉर्मल। 1-2 पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ज्यादा ऊंचे नहीं। पाम के पेड़ कुछ बस ऊंचे थे, बाकी कोई ऊंचे नहीं। सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे, सभी मकानों के बराबर, बस पेड़ इतने ही ऊंचे जो सभी मकानों के बराबर से या फिर उनसे भी छोटे। सिर्फ पाम वृक्ष थे, वो ही बड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां लगी हुई हैं। पैदल चलने के लिए फुटपाथ है जो सड़क के अनिवार्य हिस्से जैसे लगते हैं। जो फुटपाथ हैं वो लगते हैं सड़क का, ये भी एक सड़क का हिस्सा है। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता, जरूरत ही नहीं हॉर्न बजाने की, ना तो भीड़ भाड़ है और कंट्रोलिंग अच्छी है, इसलिए वहां कोई हॉर्न नहीं बजाता। सड़क पर इतनी गाड़ियां मगर इतना कम शोर। गाड़ियां तो बहुत हैं। पैदल लोग कम चलते हैं, गाड़ियों पर ज्यादा चलते हैं, लेकिन शोर कम है वहां पर। घरों के आसपास वनस्पतियां और 4 दीवारी की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियां। 4 दीवारी जैसे हमारे यहाँ करते हैं ऐसी नहीं, वहां 4 दीवारी की जगह हरी हरी झाड़ियां लगा ली वहां पर दीवार बनाने के लिए। और घरों के आसपास
पेड़ पौधे जरूर। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियां, दूर देखें तो आसमान में ऐसा लगता है छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तलहटी में नीचे देखो तो हरे भरे खेत हैं। पहाड़ियों पर तैरते रुई के फाये जैसे बादल, पहाड़ियों पर ऐसा लगता है जैसे बादल पहाड़ियों पर ही तैर रहे हों, ऐसा दिखाई देता है। मॉरिशस में मौसम 2 ही प्रकार का होता है, 2 प्रकार का मौसम होता है वहाँ। नवंबर से अप्रैल तक गर्मी होती है और मई से अक्टूबर तक सर्दी होती है, मतलब यहाँ का उल्टा। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों का अलग अलग रंग भी दिखता है। तो बच्चों, आज हमने की मॉरिशस की सैर, है ना? मजा आया होगा आपको भी, और आपको भी इस चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छे से और अच्छी तरह से इसे समझना है, और शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने हैं। और इसके जो मौखिक प्रश्न हैं वो भी हम आपको सेंड करेंगे, हम आपको बता देंगे क्या क्या करना है, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से रीडिंग करना है और समझना है। धन्यवाद।